हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं अलीजा किश्वर एंड वेलकम टू पावर पेजेस। आज के इस लेक्चर 8 में ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम डिस्कस करेंगे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड कॉपरेटिव्स या कह लीजिए कॉपरेटिव सोसाइटी। इसके पहले वाले लेक्चर वीडियो में हमने पार्टनरशिप डिस्कस किया। उसके पहले वाले लेक्चर वीडियो में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली डिस्कस किया। और इस उसके भी पहले वाले लेक्चर में हमने शुरू किया था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और ये उसी का पार्ट है। ठीक है। और मैं ये सजेस्ट करूंगी कि ये सारी वीडियोस देखने के बाद जो भी मैं इंडिविजुअली टाइप पढ़ा रही हूँ, ठीक है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर जॉइंट हिंदू फैमिली हो या पार्टनरशिप हो या एलएलपी या कॉपरेटिव्स कुछ भी हो, आप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो पार्ट 5th है उसे जाके जरूर देखें, क्योंकि वहां से आपको इनका एक ओवरव्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझने में थोड़ा सा इजी रहेगा। ठीक है। बाकी आप अपनी बुक से तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे रेफरेंस के लिए। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर वीडियो और देखते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती क्या है। आप मुझे खुद बताएं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप से आप क्या समझते हैं। कि इसमें दो वर्ड्स हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी प्लस पार्टनरशिप। तो ये एक तरीके से पार्टनरशिप का फॉर्म है जिसमें लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है। हमने पार्टनरशिप में पढ़ा है कि पार्टनर्स पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है ना, जो उसका डिसएडवांटेज है, पढ़ा है ना। पर ये एक ऐसी फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन की या कह लीजिए बिजनेस की, पार्टनरशिप में हम लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ भी बिजनेस कर सकते हैं। तो दो तरीके से इसको कह लीजिए, जो भी पार्टनर्स है उन्हें बेनिफिट मिला कि उन्होंने पार्टनरशिप की ईज टू फॉर्मेशन तो किया ही किया, रिजोल्यूशन भी इजी है, सब कुछ इजी है। पर वहां पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी होने के कारण ये इतना चूज नहीं किया जाता था। पर जब इसकी जो एक्ट है, जो आगे चल के हमें पता चलेगा कौन सा एक्ट है, वो निकला, तो उसमें ये ड्रॉबैक हटा दिया गया और लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया। तो ये बन गया लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, यहां तक समझ आया लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या है और कैसे नाम पड़ा। चलिए अब देखते हैं इसके बारे में। अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन that combines the features of partnership and a company. It is governed by Limited Liability Partnership Act 2008 in India. In an LLP, partners have limited liability and the business has separate legal identity. ठीक है, तो पार्टनरशिप और कंपनी का जो भी फीचर्स थे उसको ऐड करके ये एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म स्टेब्लिश किया गया। और ये किससे गवर्न होता है, एलएलपी एक्ट 2008 इन इंडिया। ठीक है, याद रखेंगे। इन एन एलएलपी the businesses have separate legal identity, which means it can own property, enter into contracts, sue others, and be sued on its name. The partners of LLP are not personally responsible for wrongly acts or negligence of other partners, as जिसमें पार्टनरशिप में होता था, and their liability is also limited to the amount they have invested in the business. ठीक है। LLP is especially suitable for professionals such as lawyers, chartered accountants, architects, doctors, and consultants, as it allows them to work together while protecting their personal assets. It also ensures continuity of business as changes in partner do not affect its existence. Thus, LLP encourages entrepreneurship by reducing risk and providing operational freedom. यहाँ तक समझ आया। ठीक है, कि एलएलपी होता क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, नॉट
personally liable for business debt beyond their agreed contribution. Perpetual succession होता है death, retirement, insolvency of partner does not affect the existence of any LLP. एग्रीमेंट बेस्ड होता है ये. राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स आर गवर्न बाय द एलएलपी एग्रीमेंट. मिनिमम 2 पार्टनर्स रिक्वायर्ड होते हैं टू फॉर्म एलएलपी एंड देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट. ठीक है, ये थे इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स. अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की. टू प्रोवाइड लिमिटेड लाइबिलिटी प्रोटेक्शन टू पार्टनर्स, एडवांटेजेस ऑफ पार्टनर एंड कंपनी, to promote professional and service-oriented businesses, to ensure flexibility in the management, to reduce the personal losses, to ensure ease of doing the businesses. ये कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके बिहाफ पे, मतलब जो हमें इससे मिलता है वो एक कंपनी और एक पार्टनरशिप दोनों के फीचर्स को मिला के हमें ये इसके ऑब्जेक्टिव्स या कह लीजिए आउटकम मिले. ठीक है, चलिए आप देखते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस. एडवांटेजेस क्या है? लिमिटेड रिस्क होता है. क्यों? क्योंकि पार्टनर्स के जो पर्सनल एसेट्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं. वहीं पे इसकी एक सेपरेट लीगल स्टेटस है. ठीक है, वो अपनी प्रॉपर्टी ऑन कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है, किसी को स्यू कर सकता है या अपने नाम पे स्यू भी हो सकता है. लेस कंप्लायंस होता है, लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत थोड़ी होती हैं एज कम्पेयर टू कंपनी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पार्टनरशिप से रिजेंबल भी करता है. फ्लेक्सिबिलिटी इन द मैनेजमेंट, परपीचुअल एक्सिस्टेंस एंड प्रोफेशनल क्रेडिटेबिलिटी. ठीक है, एडवांटेजेस समझ आए. चलिए अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस पर. डिसएडवांटेजेस, रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी. रजिस्ट्रेशन इसका मैंडेटरी है. आप एलएलपी को बिना रजिस्ट्रेशन के शुरू नहीं कर सकते. ये इसका मेन एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है सॉरी. लिमिटेड कैपिटल रेजिंग, हायर कॉस्ट देन पार्टनरशिप बट लोअर देन कंपनी. पब्लिक डिस्क्लोजर जरूरी होता है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स निकलती हैं जो आप सब जानते हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आती हैं? बैलेंस शीट्स वगैरह. पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस, हैवी पेनल्टी लग सकती है अगर लीगली जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंग ना चला जाए तो. लेस सुटेबल फॉर लार्ज बिजनेसेस, ये बड़े बड़े बिजनेसेस के लिए सुटेबल नहीं होती है. ये सिर्फ मीडियम या स्मॉल बिजनेस के लिए सुटेबल रहती है. देन हम बात करते हैं सेकंड की, दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज. क्या कह लीजिए? कोऑपरेटिव सोसाइटी. कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये है एक वॉलंटरी एसोसिएशन. वॉलंटरी एसोसिएशन में क्या आता है? एनीवन कैन जॉइन और लीव फ्रीली. किसी पे कोई बाउंडेशन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है. जब जिसका मन करे आए, जब जिसका मन करे जाए. डेमोक्रेटिक कंट्रोल रहता है. 1 मेंबर 1 वोट प्रिंसिपल यहाँ पे चलता है. ठीक है, मेन इसका क्या है? सर्विस मोटिव है. इसका कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता कोऑपरेटिव सोसाइटीज का. इसका मेन मोटिव वेलफेयर का होता है, सर्विस मोटिव होता है. सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है इसकी. लिमिटेड लाइबिलिटी होती है ऑफ कोर्स, और स्टेट यानी कि गवर्नमेंट का इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है. क्यों? क्योंकि ये सर्विस मोटिव है, नॉन प्रॉफिट है ना, एनजीओज. चलिए नेक्स्ट देखते हैं और बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की. ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू प्रमोट म्यूचुअल हेल्प अमंग द members, to protect economic interest of the members, eliminate middleman exploitation, to provide goods and services at reasonable prices, to encourage saving and self-help, to improve social and economic conditions of the members. ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस की. एडवांटेजेस इसका सबसे इजी क्या है? इजी फॉर्मेशन है ये. सिंपल रजिस्ट्रेशन से प्रोसीजर पूरा हो सकता है. डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होता है ये. इक्वल वोटिंग राइट्स टू ऑल द मेंबर्स. लिमिटेड लाइबिलिटी होती है. मेंबर्स के पर्सनल एसेट्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं. गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है, फाइनेंशियल हेल्प मिलती है, सब्सिडीज मिलती हैं.
स्टेबल एग्जिस्टेंस होता है, डेथ और इंसॉल्वेंसी किसी भी मेंबर की इफेक्ट नहीं करती और ये सोशल वेलफेयर को प्रमोट भी करता है। ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं। चलिए अब देखते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। लिमिटेड कैपिटल होती है क्योंकि ये मेनली मेंबर्स के कंट्रीब्यूशन पे डिपेंड करती है। इन एफिशिएंट मैनेजमेंट होता है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बहुत होता है, लो मोटिवेशन होता है। क्यों? क्योंकि ये सर्विस मोटिव होता है, प्रॉफिट इंसेंटिव्स इतने नहीं मिलते इसमें। स्लो डिसीजन मेकिंग होता है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो होता है वो कभी कभार डिसीजंस को डिले कर सकता है और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था कोऑपरेटिव सोसाइटीज। चलिए अब देखते हैं इसका डिफरेंस। डिफरेंस क्या है एलएलपी और कोऑपरेटिव सोसाइटी में। पहले हम बात करते हैं इसकी गवर्निंग लॉ कौन सी है। एलएलपी एक्ट 2008 और कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 इसकी लॉ है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव एलएलपी का क्या है, प्रॉफिट अर्निंग, और कोऑपरेटिव्स का सर्विस एंड वेलफेयर। वहीं एलएलपी में पार्टनर्स होते हैं, मेंबरशिप, वहां पे मेंबर्स होते हैं। मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट जो मैनेज करते हैं वो पार्टनर्स करते हैं, पर कोऑपरेटिव्स में डेमोक्रेटिकली मैनेज किया जा सकता है। वोटिंग राइट्स जो होते हैं वो एग्रीमेंट पर बेस्ड होते हैं, किसमें, एलएलपी में। वहीं कोऑपरेटिव्स में डेमोक्रेटिक रूल चलता है, वन मेंबर वन वोट। गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत कम होता है एलएलपी में, पर कोऑपरेटिव्स में वहीं पे इसका अपोजिट होता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल हद से ज्यादा होता है। हद से ज्यादा नहीं, बट हाई होता है। ठीक है, क्योंकि ये एनजीओ होता है बेसिकली। चलिए तो हम अपना आज का ये टॉपिक सम अप करते हैं और देखते हैं हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म ऑफ बिजनेसेस हैं। ठीक है, डिजाइन टू मीट डिफरेंट इकोनॉमिक एंड सोशल नीड्स, एंड एलएलपी इज अ modern business structure that blends the advantages of partnership and a company by offering limited liability, separate legal identity, flexibility in management, perpetual succession. It is mainly formed with the profit motive and is best suited for the professionals and entrepreneurs who wants to operate with reduced personal risk and fewer legal compliances. इसके अदर हैंड पे हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज को देखा जो कि है वॉलंटरी एसोसिएशन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल हेल्प, इक्वालिटी एंड डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वेलफेयर एंड इकोनॉमिक अपलिफ्ट ऑफ इट्स मेंबर, especially for weaker section of the society. While LLP focus on efficiency, professionalism, and business growth, cooperative societies emphasize service, cooperation, and social responsibility. Both forms provide limited liability legal recognition, but they differ significantly in objectives, management, and government control, and also in decision making process as well. The choice between an LLP and a cooperative society totally depends upon the goal is commercial, flexible or collective welfare and social development. तो यहाँ पे आपका एलएलपी और कॉपरेटिव्स के बारे में जो टॉपिक था वो कवर हुआ। आई होप कि आपको समझ आया हो, और समझ आया हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। हैव अ ग्रेट लर्निंग हाइड, बाय।